वहीं रूस पर लगी आर्थिक पाबंदियों और धमकी का असर फिर बातचीत में नजर नहीं आया और पुतिन सरकार ने अपना कड़ा रुख जाहिर कर दिया। इसी की एक झलक बेलारूस में भी दिखाई दी, जहां रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत भी बेनतीजा रही। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि इसी बातचीत में रूस ने तुरंत युद्ध रोकने के लिए 4 शर्तें रख दी। हालांकि यूक्रेन ने ये शर्तें नहीं मानी तो रूस भी टस से मस नहीं हुआ। Скажу честно, что наше ожидание от переговоров इस बातचीत में रूस ने जो 4 शर्तें रखी, उनमें सबसे पहली मांग ये थी कि यूक्रेन अपने संविधान में बदलाव करे। इस संविधान में बदलाव से यूक्रेन का नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल होना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी शर्त में रूस ने यूक्रेन से सैन्य कार्रवाई बंद करने को कहा। साथ ही तीसरी शर्त ये रखी गई कि क्राइमिया को रूस का हिस्सा माना जाए। ये वही क्राइमिया है जिसे 2014 में रूस ने यूक्रेन से अपने कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा रूस की तरफ से लुहांस्क और डोनेस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने की चौथी शर्त भी रखी गई, जिन्हें पिछले महीने रूस ने यूक्रेन से अलग देश घोषित कर दिया था। लेकिन बातचीत सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच ही नहीं हुई, बल्कि दूसरे देश भी पुतिन को मनाने में लगातार जुटे हुए हैं, जिसके लिए जेलेंस्की ने पिछले 3 दिनों में दुनिया के 3 बड़े नेताओं से गुहार लगाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इजरायल के प्रधानमंत्री को फोन लगाया और रूस को मनाने की अपील की। इसी बातचीत के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री खुद रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे और मध्यस्थता की पेशकश की। इसके अलावा जेलेंस्की ने तुर्की और फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बात की और इन दोनों देशों के नेताओं ने भी पुतिन से फोन पर यह मुद्दा उठाया। लेकिन पुतिन ने साफ किया कि अगर यूक्रेन शर्तें मान ले तभी हमले रुकेंगे।